हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल शर्मा फ्रॉम सोनी क्लासेस चूरू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में अपन ने गाउस के नियम का सत्यापन किया था। आज अपन गाउस के नियम पर आधारित अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉस, पार्ट चैप्टर का नाम भी ये था, गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग सेकेंड चैप्टर में। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अपने पास में आरबीएसई बोर्ड में टोटल 6 अनुप्रयोग कोर्स में है, 6 और सीबीएसई बोर्ड के अंदर 3 अनुप्रयोग कोर्स में रहते हैं। 3 एप्लीकेशन इन सीबीएसई बोर्ड एंड 6 एप्लीकेशन इन आरबीएसई बोर्ड। तो जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन है अपने पास में समरूप आवेशित खोखले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेकंड है अपने पास में समरूप आवेशित ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फर्स्ट और सेकंड यानी कि समरूप आवेशित खोखला और समरूप आवेशित ठोस, इन दोनों डेरिवेशन को हम एक साथ ही कर लेंगे, बिकॉज इसमें डायग्राम अलग अलग है ठोस और खोखले का, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है वो एकदम सेम है, तो हम इसको एक में भी कर सकते हैं, तो याद करने में भी दिक्कत नहीं होती है। थर्ड एप्लीकेशन अपने पास है समरूप आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद है अपने पास समरूप आवेशित अनंत विस्तार की चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आफ्टर दैट अनंत विस्तार की कुचालक चालक प्लेट थी, कुचालक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और लास्ट एप्लीकेशन अपने पास में समावेशित, और समावेशित और समरूप आवेशित एक ही बात है। तो समावेशित कुचालक गोला, देखो ऊपर चालक गोला था, अब की बात कौन सा कुचालक गोला है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को फाइंड आउट करनी है। हर डेरिवेशन के अंदर जैसे गोले वाले डेरिवेशन आएंगे, उसके अंदर अपन गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, बाकी में सिंपल डेरिवेशन चलेगा, और एप्लीकेशंस में गोले वाले के अंदर, पृष्ठ पे, अंदर और बाहर, ये तीनों कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए किए जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं अपने समरूप आवेशित खोखले या ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट टॉपिक था समरूप आवेशित ठोस या खोखले चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा हमने बताया कि गोले का जब डेरिवेशन करेंगे तो अपने को उस स्फेरिकल सरफेस एंड गोले के पृष्ठ पे, अंदर और बाहर, तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को ज्ञात करना है। इसके लिए अपन ने इस डेरिवेशन में फर्स्ट पॉइंट लिया है गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इट मीन्स जो अपना रेडियस ऑफ स्फीयर है वो छोटी होगी डिस्टेंस से, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अपन ने इसमें लैंग्वेज लिखी, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई समावेशित, अब गोला लिखा है या बीच में जगह खाली छोड़ रखी है वाली, ये इसलिए छोड़ रखी कि बोर्ड्स में आपके यदि खोखला गोला आता है तो आप लिखोगे कैपिटल आर त्रिज्या का समावेशित खोखला गोला है। ठोस गोला आता है तो आप इसमें लिख दोगे कैपिटल आर त्रिज्या का कोई समावेशित ठोस गोला है। ठीक है, जैसा भी आपको डेरिवेशन आता है उसके अकॉर्डिंग गोला है जिसे केंद्र से आर दूरी पर, कौन सी दूरी, स्मॉल आर दूरी, हम पहले ये कह चुके हैं स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए गोले के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था गाउस का नियम तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब अपने पास में कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ हो। इस पृष्ठ पर जो हम कल्पना करेंगे उस पृष्ठ पे कोई अल्पांश डीए इस प्रकार लेंगे कि कैपिटल ई सदिश यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश की दिशा एक दूसरे के समान बनी रहे, एक दूसरे के बीच में उनका कोण 0 डिग्री प्राप्त हो जाए। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। अपने डायग्राम अपने को ऐसे कह रहे हैं कि अपने पास में कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोला है, जैसे कि अपन मान लेते हैं ये वाला गोला है, इसका केंद्र बिंदु अपने पास में O और इसकी रेडियस है अपने पास में कैपिटल आर त्रिज्या का गोला। ये समावेशित है, मतलब इसके पृष्ठ पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हुआ है इसमें, इस तरह से। ठीक है, अब गाउसीय के नियम को लगाने के लिए अपने इसके चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, बिकॉज अपने को स्मॉल आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं
वो स्मॉल आर दूरी जिस पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वो यहाँ पे पॉइंट पी पर है, यानी कि ओ से पी की डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर। तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इस गोले के कारण अपने को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पी से स्मॉल आर त्रिज्या का गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी काल्पनिक पृष्ठ है तो अपने इसमें क्या करेंगे, इसको किससे डिनोट करना पड़ेगा, अपने को डॉटेड लाइन से डिनोट कर देना। आप इसको अलग पेन से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज डॉटेड लाइन से डिनोट कर सकते हैं। ये अपना आर त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ पे कोई अल्पांश डी ए, अल्पांश का मतलब है टुकड़ा, अपन पॉइंट पी पे को टुकड़ा ले लेते हैं ये वाला, इसकी दिशा की तरह क्षेत्रफल की पृष्ठ के लंबवत आगे की ओर और धनावेश से इसके विद्युत क्षेत्र में किधर होगा, बाहर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी और डी एक दूसरे के पैरेलल आ चुके हैं क्योंकि क्षेत्रफल भी पृष्ठ के लंबवत आगे की ओर होता है और विद्युत बल रेखा धनावेश के लिए पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर कंसिडर करते हैं, पर इसको मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें अपने फ्लक्स की परिभाषा लगाएं। फ्लक्स की परिभाषा से क्या पढ़ा था आप लोगों ने इसके फ्लक्स डेफिनेशन में, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इट इज इक्वेशन नंबर 1। गाउस का नियम से, गाउस के नियम से आपने क्या पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन 1 भी फाई के इक्वल में है, इक्वेशन 2 भी फाई के इक्वल में है, देन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको अपन थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम लोग जानते हैं हेंस ई वेक्टर इज पैरेलल टू द डी ए वेक्टर, सो दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, इंप्लाई दैट इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ऑफ ईडीए इज इक्वल टू समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास में इसका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहां से इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर अपन 3। यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स है, पहली चीज अपन ऐसे कहते हैं कि हियर कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या एक समान विद्युत क्षेत्र कह सकते हो इसको आप। तो एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब कि जब चार्ज ही चेंज नहीं हो रहा है, अपन ने इनिशियली मान लो प्लस क्यू चार्ज दे रखा था, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके सरफेस पे, तो जब चार्ज चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, तो ये यूनिफॉर्म रह जाएगी, एक समान रह जाएगी, इसलिए कांस्टेंट है, इसको समाकलन से बाहर लिख सकते हैं। यानी अपन ऐसा कहते हैं बाय इक्वेशन 3 इंटीग्रेशन ई बाहर है, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस डी ए इज इक्वल टू समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ वैल्यूज लिखते हैं, हियर इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस डी ए, जो आपने बंद पृष्ठ की कल्पना करी है, वो बंद पृष्ठ दिखने में कैसा था, गोलाकार, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। r यहाँ रेडियस है, अपने गोले की रेडियस कितनी है, स्मॉल r, तो यहाँ पे अपने पास इसका वैल्यू आ जाएगा 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
ठीक है। समेशन क्यू बराबर अपना चार्ज कितना लिया है अपन ने, स्मॉल क्यू चार्ज आवेशित किया है, तो अपन ने स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर मान लिया। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। बाय इक्वेशन 4 इन वैल्यूज को इक्वेशन 4 में आप पुट कर दीजिए। जब इन वैल्यूज को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो आगे का अपना डेरिवेशन कैसे आएगा, इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करने के बाद अपने आगे की वैल्यू क्या आएगी, E into area of the square is equals to Q beta epsilon naught, imply that E is equals to Q beta 4 pi R square epsilon naught। एक अपना आंसर ये आ जाएगा। E के नीचे आप क्या लिख दोगे, आउट, क्योंकि अपन ने बाहर वाले पॉइंट पे कैलकुलेट किया है। अपन जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है कप्पा कांस्टेंट के। देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई आउट इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये आपके पास में फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। फर्स्ट पॉइंट मतलब कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू है ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, अब अपना है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमको कहता है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोले के पृष्ठ पर निकालने के लिए हम इसके अंदर हेडिंग लगा देंगे पॉइंट बी। गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ का मतलब स्मॉल आर किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल आर के। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी बाहर है। अब ये पॉइंट को उठा के अपन कहा लिया, इसके गोले के सरफेस पे लिया है, पृष्ठ पे लिया है। तो स्मॉल आर किसके बराबर होना चाहिए, कैपिटल आर के। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम डायग्राम बनाए इसका, तो ये अपने पास में गोला था, ये इसका केंद्र बिंदु O था, इसकी रेडियस R थी, पॉइंट P इस सरफेस से सर्कमफेरेंस पे आ गया, इसकी परिधि पर ही आ गया। तो इसकी रेडियस यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस कितनी थी, स्मॉल आर पॉइंट P की अपन ने कैलकुलेट की थी। अभी आपने कंसिडर करके माना है ना इसको कि पॉइंट P R दूरी पर है। तो पॉइंट P से सर्कमफेरेंस परिधि पे आ गया, तो स्मॉल आर बराबर किसको, कैपिटल आर के। तो आपका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, E के नीचे सरफेस, यानी E के नीचे हिंदी में लिखना चाहो तो आप E के नीचे क्या लिख सकते हो, पृष्ठ बराबर के क्यू बटा, अब स्मॉल आर की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल आर का स्क्वायर। ये हो गया आपके इस गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ स्मॉल आर की जगह पर क्या लिख दिया, कैपिटल आर। नाउ थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, गोले के अंदर, अंदर का मतलब स्मॉल आर छोटा हो जाना चाहिए कैपिटल आर से। इट मीन्स ये आपका गोला है, इसकी रेडियस कितनी है पास में, कैपिटल आर। सम आवेशित गोला था ये वाला। इस गोले के अंदर कहीं पे पॉइंट P आ गया आपकी बात, बाहर से कहा गया ये अंदर, रेडियस कितनी, यानी रेडियस तो कैपिटल आर, वो पॉइंट के अंदर आ गया, इस डिस्टेंस कितनी, स्मॉल आर। स्मॉल आर इज लेस देन द कैपिटल आर, सो दैट अपने अंदर का निकालेंगे तो इसको लिख सकते E के नीचे इन इज इक्वल टू 0। अब ये E इन 0 क्यों हुआ, क्योंकि गोले, हमने विद्युत बल रेखाओं के गुण में पढ़ा था, किसी चालक गोले के अंदर बल रेखा प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि चालक गोले के अंदर आवेश कितना होता है, 0। आवेश 0 हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू 0 होने पे E की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 0। हम लिख सकते हैं क्योंकि गोले के अंदर, या लिखो तो चालक गोले के अंदर लिख सकते हो, चालक गोले के अंदर स्मॉल q इज इक्वल टू 0। ये अपना डेरिवेशन हो गया। अब आपके इसी डेरिवेशन साथ में दो अनुप्रयोग हो चुके हैं, खोखला गोला और ठोस गोला। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखें, पेपर के अंदर यदि ठोस गोला आता है तो अपन जो डायग्राम बना रहे हैं इसमें अंदर वाले गोले को इस तरह शेडेड कर देंगे पेंसिल से, यानी कि इसको हम ठोस गोला दर्शा देंगे। तीनों डायग्राम के अंदर इसको हम शेडेड कर देंगे।
खोखला आता है तो सिंपल, यदि ठोस आता है तो इसको अंदर से डार्क कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।